आपके अपने YouTube चैनल गांव के अंधेरे में स्वागत है। आज की कहानी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी, जहां हर कहानी आपको डर के सबसे अंधेरे कोने तक ले जाती है। ये कहानी है विक्रम नाम के एक लड़के की। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। रात के 2 बजे वाराणसी के एक पुराने हॉस्टल में विक्रम के कमरे का दरवाजा किसी ने बहुत जोर से खटखटाया। उसने उठकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। तभी उसे कॉरिडोर के अंत में एक ऐसी परछाई दिखाई दी जिसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और वह उसी की तरफ बढ़ रही थी। खौफनाक हॉस्टल विक्रम वाराणसी के बहुत पुराने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के हॉस्टल नंबर 101 में रहता था। यह कमरा सालों से बंद पड़ा था क्योंकि पिछली बार इसमें रहने वाला छात्र की रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो गई थी। विक्रम पढ़ाई में बहुत तेज था और अंधविश्वास में बिल्कुल यकीन नहीं करता था। इसलिए उसने बिना डरे इस कमरे में शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद विक्रम के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। रात को अक्सर उसे अपनी मेज पर रखी किताबों के पन्नों की पलटने की आवाज़ सुनाई देती या फिर कोई उसका नाम फुसफुसाया करता। विक्रम इसे हॉस्टल के पुराने निर्माण और हवा का शोर समझकर नज़रअंदाज कर देता। एक रात जब घड़ी में ठीक रात के 2 बजे थे, विक्रम अपने डेस्क पर बैठकर परीक्षा की तैयारी कर रहा था। अचानक कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। कमरे की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी और बिजली गुल हो गई। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने बहुत जोर से दस्तक दी। विक्रम ने सोचा कि शायद कोई दोस्त मदद मांगने आया होगा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था। गलियारा पूरी तरफ से वीरान और अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी उसकी नज़र कॉरिडोर के बिल्कुल एक छोर पर एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई महिला खड़ी दिखाई दी। वो महिला धीरे धीरे विक्रम के कमरे की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही वह रोशनी में आई, विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उस महिला के पैर उल्टे थे। विक्रम डर के मारे पीछे हटा और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपनी जगह से हिला तक नहीं। वो महिला तेजी से उसके कमरे के अंदर आ गई और उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी, चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। उसने अपनी ठंडी और डरावनी आवाज में कहा, तुमने इस कमरे को रहने के लिए चुना तो, लेकिन क्या तुम यहाँ की रातें गुजार पाओगे? विक्रम अपनी आवाज खो चुका था। तभी उसने अपने गले पर एक महिला के ठंडे और अदृश्य हाथों को महसूस किया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने हॉस्टल के सबसे खौफनाक राज को चुनौती दी। लेकिन अगली सुबह जब हॉस्टल के वार्डन ने विक्रम के कमरे का दरवाज़ा खोला तो विक्रम वहाँ नहीं था। उसकी टेबल पर केवल उसकी अधूरी डायरी खुली पड़ी थी, जिस पर लाल स्याही से लिखा था, उसने मुझे चुन लिया।